उतने भी ले रहा है, ये कमा नहीं रहा। बट मैं कमाया कैसे? मैंने लोन कम दिए लोगों को और लोगों से पैसे ज़्यादा लिए, तो नेट मैंने 300 करोड़ रुपए रेज कर लिए जनता से, और वो अपने मर्चेंट्स को लोन दे दिया 48% पे, राइट? तो बट ठीक है, आई मीन बिजनेस इज ऑल अबाउट बीइंग स्मार्ट, नो, एंड बीइंग इनोवेटिव, अदरवाइज तो क्या है। उसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट बनाया पोस्ट पे, ठीक है। uh, मैं उसका नाम ना पेपे रखना चाहता था, पेपे, PEPE, बट प्रॉब्लम क्या है, पेपे जीन्स आती है मेरे को लगा वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और जो पेटीएम का जापान में नाम है वो भी पेपे है, PAY, ठीक है। तो मेरे को लगा वो ये दो फालतू की लड़ाइयाँ नहीं लड़नी, तो मैंने नाम रख दिया पोस्ट पे, POSTPE। एंड वो भी नाम खुद ही बिकता था, बिकॉज फंडा क्या था, आप किसी भी QR में पे करो पोस्ट पे की ऐप से, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कट रहे, महीने के एंड बिल आएगा क्रेडिट कार्ड के बिल की तरह, तब आप या तो पूरे पैसे दे देना या ब्याज मतलब EMI बांध लेना आप अपनी। तो पोस्ट पे करके नाम रखा, और उसकी टैगलाइन भी थी, दे देना आराम से, ठीक है, बहुत ही सिंपल बिकॉज जो कलोकियली यूज़ करते हैं ना वही ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने नई कंपनी शुरू करी, उसका नाम मैंने रख दिया थर्ड यूनिकॉर्न, ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि फर्स्ट यूनिकॉर्न और सेकंड यूनिकॉर्न दोनों नाम अवेलेबल हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं तीसरी यूनिकॉर्न बनाने वाला था, मेरे को लगा चलो थर्ड यूनिकॉर्न नाम रख देते हैं। मैं तो प्रेस वालों के मज़े ले रहा था, क्योंकि प्रेस वालों ने छाप दिया अश्नील ग्रोवर क्रिएट्स थर्ड यूनिकॉर्न ठीक है, और लोग घबरा गए, भाई अभी तो बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ, यूनिकॉर्न पहले बन गया। सो मार्केटिंग में नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। Thank you so much. Thank you so much for answering to that, sir. Sir, a lot of young entrepreneurs, they deal with self-doubt and also the doubt from others. तो सर इसके बारे में क्या किया जाए? मतलब मेरे जूते क्यों छुपा रहे हो यार मतलब ठीक है, नाइकी वालों से मैं थोड़े पैसे मांग लूंगा इसी चक्कर में नहीं यार, सी, सेल्फ डाउट एंड डाउट फ्रॉम अदर्स, ये दोनों ही बहुत ही वैलिड इमोशन है, और ऐसा नहीं होता कि आप वो कभी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मैंने तो $3 बिलियन की कंपनी भी बनाई, जब मैं $3 बिलियन का बिजनेस भी चला रहा था ना, तब भी मेरे को बहुत सेल्फ डाउट होता था, ठीक है। बट ये ख़त्म एक सीक्वेंस में होना चाहिए, उसकी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट फ्रॉम अदर्स शुड डाई फर्स्ट, दैट इज द नेगेटिव डाउट, ठीक है। उसमें कोई कभी कुछ पॉजिटिव आपका निकलेगा ही नहीं, कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे इंजीनियरिंग करने गया था, ये क्या काम कर रहे हैं, या इसकी नौकरी नहीं लगी इसलिए ये काम कर रहा होगा, या इसके पेरेंट्स तो यार अच्छे खासे सेटल्ड हैं, ये पता नहीं कहाँ धक्के खा रहा है। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे पहले दिमाग से निकालनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर तुम यही सोचते रह गए कि दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो यू आर नॉट रेडी फॉर द टफ वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एटलीस्ट। सेल्फ डाउट इज गुड इन द सेंस कि टू द एक्सटेंट इट कीप्स यू ऑनेस्ट, कि यार आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। वो वाला सेल्फ डाउट अच्छा है, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब आप यू कांट बी लाइक किलिंग योर सेल्फ, कि यार मेरे से नहीं हो सकता, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है, वो नेगेटिव सेल्फ डाउट है। सो एंड मेरे को लगता है पॉजिटिव वाला सेल्फ डाउट तो हमेशा रहना चाहिए। आपने 3 बिलियन की कंपनी बनाई या 3 करोड़ की कंपनी बनाई, या मतलब आप प्रधानमंत्री बन गए, आपको सेल्फ डाउट पॉजिटिव वाला रखना है, सेल्फ डाउट नेगेटिव वाला आपको सेकंड किल करना है, राइट। सो दैट्स माय लिमिटेड व्यू ऑन, बट हमेशा सेल्फ डाउट होता है यार। मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको लग रहा है बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है, ठीक है, मेरे को पता ना मेरे अंदर से कितनी फटी पड़ी है, ठीक है So thank you so much for answering to that. अच्छा, अगर सेल्फ डाउट्स की बात चली रही है, तो young entrepreneur, he goes through a lot of challenges and burnout is one of them. So how do you prevent burnout?
बर्न आउट ना थोड़ा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लगता है मेरे को, मतलब हिंदी में कभी होता नहीं है मैं जल गया, भुन गया, मैं ना हिंदी के वर्ड ढूंढ रहा होता हूँ कि अगर हिंदी में मतलब हमारा देसी इमोशन है, ठीक है, हिंदी में नहीं है ना तो ये अडॉप्टेड इमोशन है। तो बर्नआउट का मेरे को एटलीस्ट अभी तक हिंदी का शब्द समझ नहीं आया क्या है। अगर आपको किसी को पता तो बता देना, बट लाइक इसलिए मेरे को लगता है बहुत ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। यार हम अभी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, ठीक है, मतलब हमारे को बहुत पापड़ बेलने हैं। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो, आपको एक बात मान के चलो 140 करोड़ लोग हैं और जिनसे आप compete कर रहे हो, ठीक है, और गवर्नमेंट चाहे जो मर्जी बोल ले कभी सोशल सिक्योरिटी नहीं होने वाली, ठीक है। आप घर बैठ गए तो आपको कोई नहीं खाना खिलाने वाला, ठीक है? तो आपको हर रोज़ जाके मेहनत करनी है, हर रोज़ जाके ग्रो करना है। अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे तो आप खुद भी ग्रो करोगे, बाकियों को भी अपने साथ ग्रो करोगे, राइट। बर्नआउट मेरे को लगता है सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है कि फंडामेंटली जो आप कर रहे हो, आपके दिमाग का एक हिस्सा आपको बोल रहा है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, बट आप फॉर सम रीज़न उसको करे जा रहे हो। ओनली इन दैट सिचुएशन मेरे को लगता है कि आपका दिमाग मतलब जेन्युइन जो होता है ना कि यार बंदे का दिमाग चलना ही बंद हो गया उसके बाद, वो तभी हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आपको फील ही नहीं होगा। आपकी बॉडी को हो सकता है फील हो, ठीक है, बट आपको कभी फील ही नहीं होगी, वो थकान ही नहीं होगी, कभी ऐसा होएगा ही नहीं कि मेरे से सुबह उठे नहीं जा रहा, राइट। वो तभी होता है जब कोई आपका दिमाग का हिस्सा बोल रहा है यार क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। एंड अगर आपको वो वाली फीलिंग आने लग जाए ना बर्नआउट की, तो यू हैव टू एक्चुअली स्टॉप एंड थिंक हार्ड कि मैं कर क्या रहा हूँ एंड कहाँ से ये फीलिंग आ रही है मेरे को, एंड वो आपका जवाब अंदर से मिल जाएगा। बाकी यूएस वाले कॉन्सेप्ट कम पालो यार, ये बर्नआउट शर्नआउट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और सर दिस वुड बी माई लास्ट क्वेश्चन, देन वी कैन ओपन दिस फॉर द ऑडियंस। हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई आइडिया सो द अदर्स डोंट स्टील इट? यार अगर तुम्हारा आइडिया मैं सुन के तुमसे बेटर, तुमसे पहले, तुमसे बढ़िया चीज़ बना लूँ तो तुम वो आइडिया तुम्हारा है ही नहीं, बिकॉज से आप एक चीज़ समझो, आइडिया क्या है, मतलब आपके दिमाग में कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है, 140 करोड़ लोग हैं यार, मतलब कि सोचो दिन के कितने आइडिया आते होंगे लोगों को, ठीक है। अब आप बोलो जी मेरे को पहले आया था आइडिया, आया था तो मैं क्या करूँ, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, ठीक है। तो यू नो, एंड अगर वो आइडिया ऐसा है कि दूसरा सुन के बोलेगा ये तो मैं ही कर लूँगा, तो फिर उसमें दम ही नहीं है ना इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना फिनिकी होना चाहिए। सी अगर आपको आइडिया है तो आपको, आप किसी को कितना मर्जी समझा दो पर विजन आपका ही है, ठीक है। तो मैं आप किसी को बोल दूँ यार देख मैं ना नेक्स्ट ये प्रोडक्ट उतारूँगा, ये ऐसे चलेगी, ठीक है, उसको मैंने वहाँ तक की बात तो बता दी, उसके आगे क्या बनाना है, ठीक है, उस मेरा लार्जर विजन क्या है वो तो कभी रेप्लिकेट हो ही नहीं सकता ना। तो मेरे को ये लगता है एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। मैं तो 10 बार ही बोलता हूँ, आइडिया तो मतलब 2.5 रुपये किलो बिकता है इंडिया में, जितना लेना ले लो, रद्दी से कम भाव पे आइडिया बिकता है हिंदुस्तान में। एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। अगर तुम्हारे पास आइडिया दम है तो एग्जीक्यूट कर लो यार। मैं एंड थिंक ऑफ इट, भारत पे वॉज अ टाइमली आइडिया बट वॉज नॉट अ यूनिक आइडिया, राइट। मतलब QR कोड जब मैंने लगाने शुरू करे, पेटीएम के 1.25 करोड़ QR कोड लगे हुए थे। हाँ बट मेरे को एक चीज़ पता थी कि मैं दुकानदार से 1 पैसा नहीं मांग रहा पेमेंट एक्सेप्ट करने का, इसलिए दुकानदार मेरा QR लगा देगा इसका हटा के, एंड दैट्स द गेम आई प्लेड, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, इट्स ऑल अबाउट कि आप में विजन है, आप में परसिवियरेंस है टू बिल्ड समथिंग बिग। सो जस्ट डोंट ओवर एम्फसाइज ऑन आइडियाज़ यार। किसी के पास कोई आइडिया मेरे को दे सकते हो, मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा तुमसे बेटर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो नाउ वी कैन गो अहेड विद द ऑडियंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, वी हैव आवर वॉलंटियर्स, दे विल हैंड आउट द माइक टू यू। Hello, sir. Good afternoon.
सर मैंने कोट पढ़ा था कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, एंड सर आपका एक आया था मेरे फेस पे, आपने कुछ कुछ आपकी जर्नी में ऐसे काम करके रखे हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना था, या विद टाइम जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ा समझा तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगा एंटरप्रेन्योरशिप पे? नहीं यार, मेरे को हमेशा से एंटरप्रेन्योर नहीं बनना था। मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ। तो अपना माइक थोड़ा दे दे भाई, किड़किड़ कर रहे हो। तो मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आता हूँ, एंड मेरे फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली, चाचा ताऊ मामा, कोई बिजनेस नहीं करता था, सब सर्विस करते थे। तो मैंने भी 9 साल सर्विस ही करी है। अब मेरा माइक किड़किड़ कर रहा है क्या? सर वो वाला उसने बंद ही नहीं किया, उसको बंद कर दो। बंद कर दिया है, हाँ। अच्छा, दूसरा वाला चालू है फिर कहीं पर। तो 9 साल मैंने पहले जॉब करी है, ठीक है। बट मेरे को हुआ क्या कि जब मैं जॉब भी कर रहा था, जब मैं कोटक में था, मेरा काम था एंटरप्रेन्योर्स से डील करना। जो कंपनी के फाउंडर्स थे, वो तो या पैसा रेज कर रहे थे, या अपनी कंपनी को आईपीओ लेके जा रहे थे, या अपने कंपनी को बेच रहे थे। ये 3 काम करते थे। तो मेरा एक्सपोजर बहुत हुआ टू एंटरप्रेन्योर्स। उससे क्या हुआ, मेरे में ना वो एक ना हवा होता है, अरे यार बड़ा आदमी है, मतलब पता नहीं कैसे सोचता होगा, क्या करता होगा, दिन में इसके पास 40 घंटे हैं, मेरे पास तो 24 घंटे ही हैं। ये सब मिसकंसेप्शंस मेरी दूर हो गई। मेरे लिए ना एक एंटरप्रेन्योर एक बहुत नॉर्मलाइज्ड बंदा हो गया, बिकॉज आप हर रोज डील कर रहे हो ना, तो आपको लग रहा है यार बंदा तो हमारे जैसे ही है, रिस्क और रिवॉर्ड की गेम अलग खेल रहा है, ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मंथली सैलरी से कोई मजा नहीं आता। उसको नहीं चाहिए कि पहली तारीख को मेरे को एसएमएस आ जाए कि सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है। उसके ऊपर उठा हुआ बंदा है, बट अदरवाइज यू नो इज नॉट लाइक, इज नॉट मोर स्मार्टर देन यू। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सीखी जब मैंने ग्रोफर्स ज्वाइन करा। ग्रोफर्स मेरा बैचमेट था आईआईटी का अलबिंदर, उसने स्टार्ट किया था। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज टू ज्वाइन हिम एज द CFO, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे 2.25 साल उसके साथ ग्रोफर्स को बड़ा किया। जब मैंने ज्वाइन किया 30 ऑर्डर करते थे, व्हेन आई लेफ्ट 30,000 ऑर्डर्स करते थे दिन के। तो उस प्रोसेस में मेरी मसल डेवलप हो गई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बिकॉज जब आप देखते हो ना कि यार अरे ये तो मेरा बैचमेट था, ये मेरे नोट्स पढ़ के पास हुआ है ठीक है, तो आपको लगता है अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट। पर मेरे को अभी भी अलबिंदर की रिस्पेक्ट है कि वो जो करा उससे मैं सीखा। और वो उसने कहाँ से सीखा? उसने दीपिंदर गोयल से सीखा, जो कि जोमेटो का फाउंडर था, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि यार एंटरप्रेन्योरशिप ना आप कभी पढ़ नहीं सकते, वो एक्सपीरियंशियल चीज़ है। कोई ढंग के बंदे के साथ आप काम करोगे ना तो आपके अंदर खुद डेवलप हो जाएगी। Thank you so much. Can we have the next person with the question? Hello, sir. please? I am Ritik. Sir, first of all, it's like dream come true to have you in front of us. सर आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है और बहुत सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सर अकॉर्डिंग टू यू, वेयर डू यू सी आवर कंट्री स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड वाइड? स्टार्टअप इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि मैंने इंडिया ही देखा, मैंने बाहर नहीं देखा, ठीक है तो मेरे को पता नहीं बाहर का इकोसिस्टम क्या है। बट एटलीस्ट मेरे को एक चीज़ पता है, एज अ यूज़र ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी एप्स, वी आर मच अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, राइट, एक्सेप्ट मे बी चाइना, ठीक है। आप यूएस में आप बैंक अकाउंट खोलो, आपको किसी और को पैसे ट्रांसफर करने हैं, $30 लगते हैं, $30, $30, मतलब डोमेस्टिक बैंक अकाउंट टू अनदर डोमेस्टिक बैंक अकाउंट ट्रांसफर के $30 2 दिन ठीक है। यहाँ पे यूपीआई में आप दिन की हज़ारों ट्रांजैक्शन, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन कर जाते हो, मतलब पनवाड़ी को भी आप उसी से पे कर रहे हो, कोई आपसे 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है वो भी आप यूपीआई से पे कर रहे हो बिना सोचे हुए, ठीक है। सो इन दैट सेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंडिया में बन गया है, राइट, स्पेशली जैसे आधार हो गया, ठीक है, उससे केवाईसी मेरा ऑटोमेट हो गया पूरा, मेरा सिबिल है उससे मेरा क्रेडिट स्कोर ऑटोमेट हो गया, यूपीआई से पेमेंट फ्लो ऑटोमेट हो गया। इट इज़ मच सुपीरियर टू एटलीस्ट द यूएस एंड द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। एंड मेरे को लगता है अब ये पीछे नहीं जाने वाला है। एंड सिंपल सी बात है यार, जहाँ सरकार बीच में नहीं पड़ती है ना, वो सब चीज़ें सब सही चलती हैं
गंद तब मचता है जब सरकार को लगता है कि हम रेगुलेट करेंगे, राइट? तो एज लॉन्ग एज all of us in startups can stay away from the government and it doesn't become a license raj thing, I think we will, we have the best engineering brains. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप एन एक्सपोजर होना ज़रूरी है, इसलिए मैं लोगों को बोलता भी हूँ ट्रैवल करो. मैं फेसबुक के ऑफिस में गया यूएस में, ठीक है, किसी से मीटिंग थी, व्हाट्सएप पे वालों के साथ ही मीटिंग थी, मैं उनसे कुछ डील करने की कोशिश कर रहा था. भाई साहब, फेसबुक एसएफ के ऑफिस में 3 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, और बेस्ट इंडियन खाना वहीं पे मिलता है. और उसने फ्रिज में थम्स अप के कैन लगा रखे हैं और पार्ले जी के बिस्किट पड़े हैं. क्यों? क्योंकि उसको पता है बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट इंडिया से आएगा, ठीक है. और इंडियन ना सिर्फ खाने को लेकर रो देता है, कहीं भी जाएगा ना इंडियन, उसको वेज खाना चाहिए, उसको मसाले वाला खाना चाहिए. मतलब मेरे को लगता है आधे लोग फेसबुक में काम इसलिए करते हैं क्योंकि खाना अच्छा मिलता है. कोई पूछता भी नहीं होगा कि सैलरी कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, क्या हो रहा है, मेरी ग्रोथ वगैरह. सो वी हैव द बेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग टैलेंट, राइट? एंड सबको आगे बढ़ना है ना. लाइक आई थिंक next 10-20 years is India's decade in that sense कि भैया अब इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी यहाँ से जाके. So it's great time to do startups and I hope the government just stays out of it. So thank you so much for answering that. Do we have the next person ready? अच्छा माइक पहुँचा दो प्लीज. हेलो सर, आई एम अंशु शुक्ला. मेरा क्वेश्चन ये है कि वी हैव हर्ड अबाउट दैट रिस्किंग इज़ बेटर देन रिग्रेटिंग, एंड कितने भी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो आते ही हैं. सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द स्टूडेंट्स एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑन हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स? Risking is better than regretting is very valid. मैं अपनी कंपनी में ना एक ही चीज़ बोलता था कि मैं परमिशन नहीं मांगूंगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा, ठीक है. तो मेरा फंडा ये था कि यार हिंदुस्तान ना एक बहुत ही हायरार्किकल सोसाइटी है. आप किसी के पास भी जाओगे ना कि मैं ये कर सकता हूँ, वो ना ही बोलेगा, बिकॉज उसको लगता है मेरी पावर ये है, ये कुछ करना चाहता है, मैंने मना कर दिया तो मेरी पावर है. अगर मैंने इसको बोल दिया हाँ जी आगे जाओ कर लो, तो मेरी पावर क्या है, ठीक है. तो इंडिया में बाय डेफिनेशन आप किसी को बोलो ना, मतलब आप कोई भी बिजनेस उठा लो, आप किसी वकील को जाके पूछ लो ये कर सकते हैं, बोलेगा नहीं अलाउड ही नहीं है, ठीक है. मैं तो आपको ये भी लिख के दे सकता हूँ कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि हिंदुस्तान में सांस लेना भी गुनाह है. हो जाएगा प्रूफ, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 साल लगेंगे, 1-2 करोड़ रुपए लग जाएंगे, बट हो जाएगा, ये भी प्रूव हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है. तो नेवर सी, अगर आपका इंटेंशन सही है, यू डूइंग इंटेंशनली राइट थिंग कर रहे हो, राइट, मतलब ठीक है ड्रग्स बेच रहे हो तो भाई गलत काम है वो किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकते आप. बट अगर आप एक फंडामेंटली मार्केट में एक नीड है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो डोंट गेट, अपने आप को ना पीछे मत खींचो, खुद को मत पीछे खींचो. बाकी तुमको पीछे खींचने वाले बहुत फौज पड़ी हमारे पास, यहाँ पे सेना है जो तुमको पीछे खींचना चाहती है. खुद को मत पीछे खींचो ये सोच कि अरे ये लीगल है, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये किसी लॉ में लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है. आई विल गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल. when I started onboarding merchants in भारत पे, I never used to take any KYC document, ठीक है. और जितने वकील मिलते थे ना सब बोलते थे तू मरेगा, एक दिन तू मर जाएगा, RBI आ जाएगा. मैं बोला यार इतना क्या डरा रहा है मतलब, ठीक है. मैंने बोला यार मेरे को एक बात बताओ, मैं KYC क्यों चाहिए? बैंक ने ऑलरेडी KYC कर रखा है. अब मैं बैंक के पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, UPI के थ्रू जा रहा है, ठीक है. तो पूरा ट्रैक है ना कि जिस जगह से जा रहा है वो किसका है वो भी पता है, जहां जा रहा है वो भी पता है, कैसे गया वो भी पता है. अब मैं इसके ऊपर एक और मतलब कागज इकट्ठे करूं तो चूहे खाएंगे और तो किसी का पेट भरने नहीं वाला उससे. सो आई डिडंट टेक KYC एंड इवेंचुअली पीपल सेड अरे हाँ क्यों चाहिए, ठीक है. आज तक कोई नहीं आया,
उस टाइम सब डराते थे केवाईसी नहीं लोगे तो मर जाओगे, पेटीएम मर गया, पेटीएम आरबीआई आ गया केवाईसी के पीछे, कुछ नहीं होता यार. सो यू नो आई वुड जस्ट से माफ़ी मांग लेना बाद में, बोलना जी हमको पता नहीं था, बट डोंट जज योर सेल्फ कि ये नहीं कर सकते. Thank you so much. Can we go ahead with the next question, please? Greetings of the day, sir. My name is Mansi. So, firstly, I feel it's a great fortune to get learnings from an experienced person like you. So, I would like to know your opinion on what would be an ideal atmosphere for the employees and an entrepreneur in a startup to make it successful, sir. मतलब जिस कंपनी में गाली गलोच हो रही है ना वो आइडियल है. नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ. सी ये पूछना ये चाहती थी कि टॉक्सिक कल्चर क्या होता है, ठीक है. ये ना टॉक्सिक बहुत सही वर्ड है. ये भी, इसका भी हिंदी में कोई वो नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है. ये भी वो क्या कहते हैं, बर्नआउट की तरह अडॉप्टेड कल्चर है कि यार बड़ा टॉक्सिक कल्चर है यार, मतलब बॉस अच्छा नहीं है, पता नहीं हमको गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. मेरे को ये लगता है कि अगर आपके पास अच्छा बिजनेस है, लोगों के पास ऐसी फालतू चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं होना चाहिए. मतलब जब मैं बिजनेस बना रहा था ना, तो मेरा नेक्स्ट मंथ ओवर प्रीवियस मंथ यूज्ड टू बी 40 टाइम्स ग्रोथ, 40x. समझ रहे हो? मतलब महीने के पहले दिन मैं जितना वॉल्यूम कर रहा था, मैंने पूरे पिछले महीने में मिला के उतना नहीं किया होता था, ठीक है. सांस लेने का टाइम ही नहीं होता था, ठीक है. ऐसे था कि अरे यहाँ पे आग लगी है, यहाँ ये बुझाओ, वहाँ पे आग लगी है, बुझाओ, ठीक है. उसमें क्या होता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी है हैंडल करने की. कोई पीछे रह जाएगा, कोई आगे बढ़ जाएगा, ठीक है. तो आपस में लड़ाइयाँ भी होंगी. वर्स्ट कल्चर इज ऑफिस में घुसो और सन्नाटा है. भाई वहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, मरी हुई जगह है ये, ठीक है. एंड वो मेरे साथ हो चुका है. मैं ग्रोफर्स के बाद अर्नस्ट एंड यंग में मैंने ऐसा ज्वाइन किया. मेरे को अभी आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट क्या करना है. तो अर्नस्ट एंड यंग वालों ने बोला आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आपको पार्टनर बना देंगे. मैं बोला ठीक है. 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, देखते हैं हम भी पार्टनर बन के. मैं उनके दफ्तर में घुसा हूँ, 1 राउंड मारा है और मैंने एक्टिंग करी है, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, ठीक है. मेरे को जाने दो, ठीक है. भाई साहब इतने मरे हुए लोग, मतलब क्रियाकर्म करना रह गया था, सब लाशें पड़ी थी. तो जहाँ पे लड़ाई हो रही है ना, बेस्ट ऑफिस है. मतलब जहाँ पे कोई बोल रहा हो बड़ा टॉक्सिक कल्चर है, बहुत सही ऑफिस है वो. मतलब भाई काम तो वहीं पे हो रहा है, बाकी नॉन टॉक्सिक तो बहुत सारे मिल जाएंगे. So thank you so much for enlightening us. Thank you. Okay, going ahead with the next question. Who do we have? Hello, sir. My name is Amay. So first of all, I'm a big fan, sir. So before investing, what are the key factors or parameters you look into a startup? ये तो मेरे को समझ नहीं आता. मैं इतनी देर से हिंदी बोल रहा हूँ, तब भी हर कोई सवाल इंग्लिश में ही पूछता है. एंड तुम्हारा ही नुकसान है. देखो तुम हिंदी में पूछते ना, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते, ठीक है. तो तुमने हमने 2 क्वेश्चन कम करे इंग्लिश में पूछ के, क्योंकि पहले तूने सोचा हिंदी में, फिर बोली इंग्लिश, फिर मैंने सुनी इंग्लिश, फिर सोची हिंदी. अब मैं भूल भी गया तूने पूछा क्या था. अब हिंदी में पूछियो. सर आप वो कौन से की फैक्टर्स है या पैरामीटर्स है? अब याद आ गया. Yeah. तो यार मेरे लिए तो मैं बस सिर्फ 2 चीज़ें देखता हूँ, ठीक है. एक, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्या वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है. और कई बार क्या होता है, वो कुछ इंडस्ट्री की बात कर रहा होता है, मेरे को इंडस्ट्री पता ही नहीं होती, तो मैं जज ही नहीं कर सकता कि जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है. बट एज अ कंज्यूमर मेरे को अगर लगता है ना कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. कि मेरे को एज अ कंज्यूमर लगना चाहिए कि हाँ
ये प्रॉब्लम है और अगर इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा तो मैं यूज़ करूँगा, मैं उसके लिए पैसे भी देने को तैयार हूँ। बट उससे भी बड़ी चीज़ है कि फाउंडर में दम है या नहीं है। मतलब मैं आई कैन नॉट रिपीट इट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स, बट एंड ऑफ द डे गेम सिर्फ फाउंडर की है और कस्टमर की है, राइट? तो अगर फाउंडर में दम नहीं है ना, तो चाहे वो किसी तरीके से तुक्का मार के, आज की डेट में उसने मार्केट भी सही आइडेंटिफाई कर ली, पहला प्रोडक्ट भी बोल रहा है कि चलो सही बनना है, बन जाएगा, बट वो लंबी गेम नहीं खेल पाएगा, ठीक है? अगर फाउंडर में दम है और उसने मार्केट सही चूज करी है, चाहे वो पहला प्रोडक्ट गलत सोच रहा है, बट उसमें इतना दम होगा कि वो खुद की गलती मान लेगा मार्केट में उतर के और अपना समझ के ढंग का प्रोडक्ट उतार लेगा इवेंचुअली, राइट? सो फॉर मी फाउंडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं तो बंदे पे पैसा लगाता हूँ या बंदी पे पैसा लगाता हूँ। मैं लोगों को बोलता भी रहता हूँ, मेरी जो इन्वेस्टमेंट की एक्सेल शीट है ना, सॉर्टेड बाय नेम ऑफ द फाउंडर है, कंपनी के नाम पता भी नहीं है मेरे को। आधे टाइम लोग मेरे को टैग कर देते हैं लिंक्डइन में, पैसे डाले, मैं सोचता रहता हूँ मैंने कब डाले, राइट? फिर मेरे को मतलब उस कंपनी में क्लिक करके ढूंढना पड़ता है इसका फाउंडर कौन है, फिर मेरे को लगता है अच्छा अच्छा हाँ ये लड़का है, ठीक है? तो फाउंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। Thank you so much. Can we pass the mic to the next person, please? Hello. Hello, sir. My name is Priti Singh and I'm a business student. So my question to you is that you are known for making business from scratch. Is it working? So you are known for making business from scratch, sir. ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर जिसको आप पर्सनल लेवल पे बहुत एडमायर करते हो? नहीं यार, मैं पर्सनली जो भी लोग बंदा बिना इन्वेस्टर के पैसे उठाए बिजनेस बना लेता है ना, मेरे लिए तो उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। तो नितिन कामत हो गया, राइट? नितिन और निखिल कामत, ज़ीरो था, आज तक एक पैसा नहीं उठाया, 100% कंपनी उनकी है, तमीज़ से बिजनेस बनाते हैं, ग्राउंडेड बंदे हैं, ठीक है? कुछ हवा में नहीं उड़ते, कुछ पंगे नहीं होते उनकी लाइफ में, और बहुत ही सॉर्टेड तरीके से उन्होंने बिजनेस बनाया है। न्यू एज बिजनेस ही है, ठीक है? उनके कॉम्पिटिटर वेल फंडेड भी हैं, बट तब भी वो अपने स्पेस में नंबर 1 है और नेक्स्ट कॉम्पिटिटर से 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में। एक आपका ही भावनगर का लड़का है, क्या नाम है इसका, भाविन तुरकिया, राइट? और दिव्यांग तुरकिया। सो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर सुपर स्मार्ट। उन्होंने भी डायरेक्ट आय करके बिजनेस बनाया था, फिर $900 मिलियन में बेच दिया था, बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस, राइट? दे वेरी गुड फ्रेंड्स। मैं उनके साथ रह भी चुका हूँ, उनके घर पे भी रह चुका हूँ, लंदन में भी, दुबई में। बहुत सही बंदे हैं, बिल्कुल धंधे वाले बंदे हैं। तो कोई भी अगर बंदा बिना इन्वेस्टर के पैसे के इंटरनल अक्रूवल से, मतलब बिजनेस में ही प्रॉफिट कमा के उसको स्केल कर लेता है, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, राइट? बाकी सी मेरे को ये लगता है ना, थोड़ा आइडल वर्शिप कम होना चाहिए। मतलब मैं आइडल वर्शिप नहीं करता, ठीक है? मेरे को ठीक है यार, कोई लॉजिक वाला बंदा है ना, उसकी बात सुन लूँगा, सीख लूँगा, समझ लूँगा, भगवान नहीं बना रहा उसको, ठीक है? मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है लोग मेरे को आगे बोलते हैं, लोग आपको चढ़ा रहे हैं। मेरे को क्यों चढ़ा रहे हो यार? मैं तो नॉर्मल बिजनेसमैन ही हूँ, मैं तो अपना बिजनेस कर रहा था, टीवी पे चला गया, फेमस हो गया, ठीक है, समझ आता है, राइट? बट मैं भगवान थोड़ा हूँ यार। मैंने ऐसे थोड़ा है कि जो सब कुछ बोल दिया वही होना है और जो मैंने नहीं बोला वो नहीं होना है। तो आइडल वर्शिप मत करो, रिस्पेक्ट करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। Thank you so much. Somebody with the next question. Hi sir. If your startup is generating very low revenue at its initial stages and had huge response in the user base, then like how much exit can project at its seed round? How much can you expect? How much x, like 1x, 2x, can project its seed in its seed round? यार ये ना जो वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन है मेरे को समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है? मैं बता दूँ सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। तुम जाके
10 इन्वेस्टर से पैसे मांग लो, जिस वैल्यूएशन पे हाईएस्ट मिल रहे हैं वो बेटर वैल्यूएशन है। मतलब आज तक मेरे को कभी लॉजिक नहीं समझ आया। मैंने $625 मिलियन उठाए हैं, ठीक है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया किसी राउंड की वैल्यूएशन कैसे लगी है। अपने नंबर्स मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता था उनको कि जो वैल्यूएशन है ना, इट्स नॉट अ साइंस। तुमको लग रहा है इट्स अ मल्टीपल, रेवेन्यू का मल्टीपल है या मेरे नंबर ऑफ यूजर्स का $1 मल्टीपल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स अ फंक्शन ऑफ कि वेयर डू द इन्वेस्टर सी स्केल इन द फ्यूचर, एंड उस स्केल को आज की डेट में डिस्काउंट करके वो क्या प्राइस लगाने को तैयार हैं, ठीक है। अच्छी मार्केट होती है। 2021 वाज अ ग्रेट मार्केट फॉर रेजिंग मनी, राइट। मतलब बंदा मांगता भी नहीं था ना, सामने से वैल्यूएशन मिलती थी। मैंने अपना लास्ट राउंड रेज करा, आई गॉट अ वैल्यूएशन ऑफ $2.5 billion प्री मनी, आई रेज $350 million, सो 2.5 प्लस 0.35, 2.85 बिलियन पोस्ट मनी वैल्यूएशन मिली, और मैंने मांगी नहीं थी। मैं तो 250 मिलियन रेज करने गया था, इन्वेस्टर सामने से ही बोल रहा है कि मैं आपके बिजनेस की इतनी वैल्यू लगाऊंगा, ठीक है। सो आई ऑल्सो keep telling people, even when you pitch to an investor, be very very honest, saying कि सर मेरे को वैल्यूएशन लगानी आती नहीं है, मेरा काम थोड़ना है, वो तो आपका काम है ना, आपका काम है कंपनी में पैसे लगाना, आप बताओ मेरी वैल्यूएशन क्या होगी, मैं क्या मांगू आपसे, ठीक है। तो मेरे को बेस्ट पिचेस वो लगती हैं जिसमें वैल्यूएशन की स्लाइड ही नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑनेस्टी है बंदे में कि मेरा काम है धंधा बनाना, धंधे की वैल्यू कितनी है वो आप बताओ। अरे माइक ले लो यार। नहीं, हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट मी, बैठ जा। For investments. अच्छा, और कोई है विद एनी क्वेश्चंस? यस। Hello. A very good afternoon, sir. I am Dikshita Gajjar. It's a great pleasure having you over here today. Sir, मैंने देखा और सीखा है कि networking plays an important role in entrepreneurship. As an individual who is shy and introvert, can you please give some tips on how people can expand their network? यार सी नेटवर्किंग ना, लोग बोलते रहते हैं आई वॉज एंड प्रॉब्ली आई एम द वर्स्ट नेटवर्कर, ठीक है। मतलब मेरे को लगता है यार, इन टुडेज वर्ल्ड तुम किसी को जानते हो कि कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब हर बंदा, मतलब मैं अगर आप बैठा हूँ, वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू, एनीवन कैन कॉन्टैक्ट यू यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब तू इंस्टाग्राम में जाके मेरे को डीएम कर दे, ठीक है, मेरे को लिंक्डइन में जाके मैसेज कर दे, कहीं मेरे पोस्ट पे कुछ कमेंट छोड़ दे, यू विल फिगर आउट अ वे टू रीच आउट टू एनीवन, राइट। सो इन टुडेज कनेक्टेड वर्ल्ड, नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि मैं उसको जानता हूँ, मेरा काम हो जाएगा, वैसे काम नहीं चलते आज की डेट में, राइट। आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि अगर तुम किसी से मिल रहे हो, तुम लॉजिक और काम की बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, ठीक है। लोगों को लगता है नेटवर्किंग होती है ओवर ड्रिंक्स, या जब तुम टपरी पे जाते हो सुट्टा मारने तो तब तुम्हारी नेटवर्किंग होती है, राइट। कुछ नहीं होता, टाइम पास होता तब, ठीक है। सब मतलब ऊपर ऊपर की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना मन हल्का कर रहे होते हैं, डी स्ट्रेस कर रहे होते हैं, कोई काम की बात कभी नहीं होती, ठीक है। तो मेरे को तो कभी फोमो नहीं हुआ, राइट, कि बॉस मैं तो कहीं पे हल्का सा लाउड म्यूजिक है ना, मैं खड़ा ही नहीं हो सकता वहाँ पे 10 मिनट। मैं 10 बजे के बाद तो मेरे को घर जाना है, कि मेरे को अपने बेड पे बैठ के टीवी देख लूँगा, मैं किसी के साथ खड़े होकर दारू नहीं पी रहा। तो आई डोंट ओवर एम्फसाइज ऑन नेटवर्किंग यार। वो काम की बात करो तो सब लोग तुम्हारे साथ जुड़ने को तैयार हैं। बट यहाँ पे सभी अच्छे बच्चे हैं, कोई प्रिंसिपल मार्क्स लगा रहा है क्या यहाँ पे सबके? कोई मतलब कोई टेढ़े को सवाल ही नहीं पूछता, सब सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं यार। बैक बेंचर्स को दो, बैक बेंचर्स पूछेंगे टेढ़े सवाल। Good afternoon, sir. I am Arpita. Sir, my question.
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक आपने ये जब माइक इंग्लिश में नहीं चलता, हिंदी में चलता है। सर देख मेरा हिंदी में पूछ नहीं करेगा कड़कड़ में, बता रहा हूँ तेरे को। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने बिजनेस शुरू किया तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप लाइक अभी देखते हो एंड यू आर फीलिंग कि चेंज किया होता पहले? कुछ भी नहीं, मतलब यार मैं भाई देखो, आप टाइम का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? टाइम का कॉन्सेप्ट है, चला गया, राइट? तो अगर आप बैठ के सोच रहे हो कि मैं पास्ट में जाके वो कर लेता, उससे वेस्टफुल कोई चीज़ ही नहीं है। चला गया, खत्म। लाइक व्हाट आई सेड 1 minute back has no meaning now, right? What I'm going to say now is more meaningful. So I have no regrets. I don't think in the past. मेरे को मतलब मैं वो बंदा हूँ जो रियर व्यू मिरर बंद करके गाड़ी चलाता है, पीछे देखना ही नहीं है यार, आगे देखना है। Thank you so much. The next person with the question, please. हेलो सर, मेरा नाम आर्यन है और मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी को एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सपोजर? जैसे किसी का घर पे धंधा है तो वो धंधा करे या तो फिर बाहर आके एक्सपोजर ले कि ऐसा वैसा? यार अगर घर का धंधा अच्छा चल रहा है तो बाहर क्यों जा रहे हैं, मतलब मतलब मेरे सी इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। सी होता क्या है कि आपके पास जो चीज़ होती है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है? तो हर एक बंदे को लगता है यार मेरे फादर क्या बकवास बिजनेस कर रहे हैं, मैं तो ये नहीं करने वाला, ठीक है? तो लोग उस चक्कर में ना कई बारी घर के बने बनाए बिजनेस को छोड़ के बाहर कहीं चले जाएंगे, कहीं जॉब करने लगेंगे या किसी और बिजनेसमैन के साथ काम करने लगेंगे टू गेट एक्सपोजर, राइट, एज यू सेड। बट यार जो घर वालों ने भी बिजनेस बनाया है, ठीक है, वो भी 30-40 साल लग के बनाया है, उसकी भी कोई वैल्यू है, अहमियत है, ठीक है? तो आप लॉजिक पे करो, राइट? अगर आपको एक्सपोजर लेना भी है तो आप एक्सपोजर ये लो ना कि ठीक है मैं देखता हूँ और क्या बेटर कर सकता हूँ, बट आके करूँगा अपने बिजनेस में ही, ठीक है? बट डोंट लाइक अंडर प्ले जस्ट बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस या तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, राइट? क्योंकि अपने बंदे को हर कोई अंडर एस्टिमेट ही करता है। हेलो अश्नीर सर, मेरा नाम शुभम सिंह है। लाइक मैंने आपको पहली बार शार्क टैंक में देखा था, उसके पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि अश्नीर ग्रोवर कौन है, क्या है। सीधी सी बात, जैसे आपको पसंद है कि सच्चाई बताऊं, आपका धंधा करने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। एंड लाइक ये दोगलापन में जैसे आपने पूरा बताया है, हार्ड ट्रूथ ऑफ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसी है, वो सब लाइक बहुत अलग है और सीधे सीधे मुद्दे पे बात किया है, ऐसे घुमा के भी नहीं बताया गया। तो लाइक सर वो आप एडमायर करते हो मुझे एंड यू आर माई इंस्पिरेशन फॉर दिस एंटरप्रेन्योर। बट सर मैंने और मेरी टीम ने फैब लैब में आपके लिए एक मोमेंटो बनाया विच आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू। यार देख, मतलब अगर मैं किसी का मोमेंटो ले लिया ना तो मेरे पे लानत है, ठीक है? मेरे से तू धंधे की बात करता, मैं कर लेता। मैं तेरे को 1 मिनट सुना, ठीक है? अब देख, मैंने तेरे को पहली बार देखा यहाँ पे, शार्क टैंक में नहीं देखा। तो तू अभी बैठ जा, मेरे को ना ये बटरिंग पसंद नहीं है, ठीक है? तू बैठ जा, मैं तेरे को एक किस्सा सुनाता हूँ, तू बैठ। तो एक बारी क्या हुआ, इसकी तरह ना एक मैं एक शादी में गया, तेरी तरह एक अंकल थे, ठीक है? वो थे 50-55 साल के, और वो पंजाबी अंकल होते हैं ना, शादी में दारू पी के बैठे होते हैं, तो धुत बैठे हुए थे वो, ठीक है? अब वो मेरे को देख रहे हैं, उनको लग रहा है इसको कहीं देखा तो हुआ है, पर समझ नहीं आ रहा, दिमाग चल नहीं रहा भाई, ठीक है, हाय हैं दारू पी के, मेरे को बुला रहे हैं, ठीक? और मेरे को बोल रहे हैं मैंने आपको पहचान लिया बट आपने मेरे को पहचाना नहीं, बताओ मैं कौन हूं, ठीक है? तो तेरी बातें सुन के मेरे को उनकी याद आ रही थी। अच्छा, और कोई क्वेश्चंस है? एनीबॉडी विद एनी क्वेश्चन? यस, चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ठीक है, आखिर के 2 फाइनल क्वेश्चंस हम चाहेंगे। यस सर।
माइक दे दो प्लीज। हेलो सर, नमस्ते। कभी आपका बेस्ट पार्ट क्या लगता है ना सर? एक सेकंड, वो वहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक सेकंड। तो इनका पहला 510 मार्क असे भाई एक सेकंड रुक जाओ यार। ना मरे ये कौन है? अच्छा, किसी और का भी माइक चालू है क्या? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। उस सर ने क्वेश्चन ये पूछा है कि आपने इतनी जगह पैसा लगाया, कहीं पैसा डूबा है? ये क्वेश्चन है। बहुत जगह डूबा है यार मतलब दबा दबा के डूबा है। तो सी, स्टार्टअप इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि मेरी एक भी जगह पैसा ना डूबे, तो ना आप ब्याज पे देने का धंधा कर सकते हो, ना आप इन्वेस्टिंग का धंधा कर सकते हो। बिकॉज कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता जहाँ पे 100% ब्याज का पैसा वापस आ जाए। मतलब मैंने तो बहुत लेंडिंग करी है। मैंने 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं दुकानदारों को। किसी भी NBFC से मैं मिलता था ना, और उनसे पूछता था कि आपका डेलिंक्वेंसी रेट क्या है, मतलब कितना पैसा डूब जाता है, नहीं आता। सब मेरे को 2% का नंबर बोलते थे, सब, ठीक है। और किसी का 2% का नंबर नहीं था ठीक है। सबके, किसी के 3% डूबे हैं, किसी के 4, किसी के 8, किसी के 10% भी डूबे हुए हैं। स्टार्टअप में वॉल्यूम वाइज 90% आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही फुद्दू इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ठीक है। डिस्पाइट ऑल द स्मार्टनेस, डिस्पाइट मी सेइंग कि मैं फाउंडर पे पैसा लगा रहा हूँ, सब कुछ करने के बावजूद मार्केट की रियलिटी ये है कि अगर मैंने 100 कंपनी में पैसा लगाया, 10 कमा के देके जाएंगी, 90 डूबेंगी, ठीक है। अब वो 10 से मैं कितना निकाल लूँ और वो 10 कितनी बड़ी बन गई, इज द रियल गेम। मेरा एक IIM अहमदाबाद का ही बैचमेट था, सुपर स्मार्ट बंदा, गोल्डमैन सैक्स में था। उसने एक बिजनेस शुरू करा, तो मैंने शुरू में ही पैसे लगा दिए। अब एंड वो भारत पे से भी पहले शुरू किया था उसने। अब उसने 6 साल खत्म होने के बाद मेरे को बोल रहा है यार पैसे डूब गए। एंड आई डिडंट इवन से एनीथिंग टू हिम। आई सेड कि बॉस देख, डूब गए। कभी मेरे को ना, कभी गिल्ट मत होके बात करियो, या कभी मेरे से इन्फीरियर होके मत बात करियो कि तूने मेरे पैसे डुबाए हैं तो मतलब हमारी इक्वेशन चेंज हो गई, ठीक है। बॉस मैंने रिस्क खेला, तूने मेहनत करी, नहीं चला यार, मार्केट है, राइट, एंड ऑफ द डे। सो आई एम वेरी सपोर्टिव इन दैट सेंस कि यार मतलब मैं ना लोग, जहाँ पैसे की बात आती है ना, लोगों का असली रंग निकल जाता है बाहर, ठीक है। चाहे आप जितने स्मार्ट बनो, बोलो हाँ मैं तो तेरे साथ खड़ा हूँ, जब तक तू बना रहा है तब तक बनाऊंगा, ठीक है। पर जैसे लोगों का पैसा डूबता है ना, वो गाली गलौज करने पे आ जाते हैं। मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। मेरे को है कि यार आप कहीं पे पैसा डाल रहे हो, मान के चलो कि डूबने वाला है। जो बना के जा रहा है उसकी तारीफ कर लो, जो डुबो के जा रहा है उसको वो वैसे ही यार, मतलब वो बेवकूफ़ छोड़ना है यार। मेरा बैचमेट था, 6 साल उसने अपनी ज़िंदगी के लगा दिए, गोल्डमैन सैक्स में बैठ के अच्छी खासी मोटी सैलरी भी कमा सकता था, तो उसने भी मेहनत मारी है ना यार, जेन्युइनली। थैंक यू सो मच। अच्छा, वी आर ओपन फॉर लास्ट क्वेश्चन। हाँ, वन फाइनल क्वेश्चन प्लीज, एक आखिरी सवाल। गुड आफ्टरनून सर। एक सेकंड सर, उनके पास चले गए माइक। मैं पूछूं? हाँ पूछ ले, अगर तेरा क्वेश्चन ठीक हुआ, वरना उनको पास हो जाएगा। सो सर, जब भी हम कंपनी को ग्रो करते हैं तो एक फेज़ ऐसा आता है जब हमें पता है कि हमें वैल्यूएशन राउंड के लिए नहीं जाना है, बट एक बैकएंड पे टेंशन रहता है यदि वर्किंग कैपिटल नहीं है तो, कि यार इस महीने का सेल्स अचीव करना ही है, नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो सर इस मोमेंट में हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग सही जा रहे हैं, हमें बूटस्ट्रैप्ड ही रहना है, हमें वैल्यूएशन गेम नहीं खेलना है, तो शुड वी गो फॉर कि हमें डेट उठाना चाहिए या किसी छोटे इन्वेस्टर के पास जाना चाहिए? तो इस मोमेंट में हमें डील कैसे करना चाहिए एज अ फाउंडर? या मतलब मर ही रहा है तो मतलब जो डूबते को तिनके का सहारा ही चाहिए, और क्या चाहिए मतलब जहाँ से पैसे मिले तब लो ना। मतलब व्हाट इज योर ऑप्शन, व्हाट आर यू आस्किंग कि मैं मर जाऊँ एज अगेंस्ट पैसे ना उठाऊँ? नहीं, मतलब लाइक एक बैक एंड वर्किंग कैपिटल जैसे चाहिए होता है, बट हमें पता है स्टेक डाइल्यूट नहीं करना है, तो क्या हमें डेट के फॉर्म में चले जाना चाहिए या हमें कि पुश करना चाहिए कि नहीं? भाई पैसे का एक ही उसूल है, जहाँ से आ रहा हो सारे खिड़की दरवाजे खोल के रखो, ठीक है और कोई चीज उसूल ही नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन मैं सर का ले लेता हूँ एक बार। तो बहुत ही अच्छी बात है सर, देखो नाम ही दोगलापन है, तो मैं बोल रहा हूँ हिंदी बोलता हूँ पर लिख दी बुक इंग्लिश में, ठीक है। नहीं
see the problem is जो मेन हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, हम वो लिख और पढ़ नहीं सकते. मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, अगर सपोज करो आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं, आप इसके सबटाइटल लिखोगे ना, आपके पास दो ऑप्शन है, आप इंग्लिश में हिंदी वर्ड लिख दो, ठीक है. तो जैसे मे में आप लिख दोगे MEIN, इंग्लिश का वर्ड ही नहीं है, बट मे को आपने हिंदी बना के आपने ऐसे लिख दिया. या आप पूरी प्रॉपर देवनागरी में हिंदी लिखो, म पे एक ही मात्रा डॉट, ठीक है. वो पढ़ी ही नहीं जाती हमसे. वो अब आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. वो जो कल्चरल इरोजन होना था हो चुका है वो, ठीक है. मैं उसको रिवर्स जितना भी करना चाहूँ नहीं हो सकता है. तो बुक एक पढ़ने वाला मीडियम है, ठीक है. मैंने कोशिश ये करी है कि मैंने बुक में ना हर पैराग्राफ के बाद इंग्लिश में कोट्स लिखे हैं कि भाई सार सामने वाले बंदे को पता लग जाए कि यार ये हिंदी में बोल क्या रहा है, ठीक है. बट मैं पूरी बुक देवनागरी स्क्रिप्ट में अगर लिखता ना, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी 100th कॉपीज बिकती, जो कि फैक्ट है. सो इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सेइंग कि मैं प्योरिस्ट हो जाऊँ और हिंदी में देवनागरी में लिखूँ किताब, या मैं इससे अच्छा इंग्लिश में लिख लूँ जो मास लेवल पे ज़्यादा लोग पढ़ लें और वो किताब सबको मिल जाए. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, from our university, our illustration artist, she has created something for you. Is it possible to call her on the stage? बुला लें? नहीं, मेरे को कोई मक्खन नहीं चाहिए. Thank you. ठीक है sir. Thank you so much. We are all done with the questions. We would request you to please stay on the stage a little while longer, and we would request our managing trustee and our medical director, Ma'am Gitika, to please be on the stage and hand out this token of appreciation and love from Parul University. Sir, के लिए एक और बार please जोरदार तालियां हो जाए. Can we have a huge round of applause for Mr. Ashneer Grover? Thank you so much, sir. Thank you so much. So thank you so much. We would also request you to please sign the board that we have on the other corner. So thank you so much. And also if we can have a short message, एक अगर छोटा सा मैसेज आपकी ओर से हो पाए. सर मैसेज वगैरह कुछ? अच्छा मैसेज दे रहे जी. भाई मेरे साइन चेक बुक पे मत डालना, बाकी सब ठीक है. Thank you so much, sir. We generally what we do is हम लोग एक पिक्चर कैप्चर करते हैं with everybody. Is it possible to take a selfie from the stage with everybody? So I believe everybody's ready. So ladies and gentlemen, here we have Mr. Ashneer Grover sir के लिए please जोरदार तालियां हो जाए. Can we have a huge round of applause for him? Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. It was a pleasure to host you. Thank you so much. अच्छा यहीं से कूद गए, ठीक है. Thank you so much, all of the beautiful people in the audience. एक बार सभी audience members के लिए please जोरदार तालियां हो जाए. Give it up for the audience, please. Thank you so much, everybody, for joining us today at this PU Talk session. Thank you so much. आप सभी